देवबंद की बेटी ईनशा ने अपने घर पर ही पिया था एसिड, मोहल्ला वासियों ने कहा। पत्रकारों द्वारा बिना दूसरे पक्ष को सुने खबर के प्रकाशन पर ध्यान देना चाहिए। किसी बेगुनाह को समाज की नज़र में गुनाहगार बना देना पत्रकारिता नहीं है। देवबंद कोतवाली में 8 जुलाई 2024 को दोनों पक्षों की कहासुनी का समझौता होने के बाद ईनशा के पिता तौफीक ने अपनी बेटी को मरने के लिए विपक्षियों के घर क्यों भेज दिया, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईनशा को डॉक्टर DK जैन देवबंद पर 9 अगस्त 2024 को अपने पिता के घर से ले जाकर भर्ती कराया गया था। घटना को अनेकों मोहल्ले वासियों ने देखा था, जिसकी मोहल्ले वासियों ने पुष्टि की है। करीब 1 माह पूर्व हुए समझौते के मुताबिक ईनशा अपने पिता की जिम्मेदारी में अपने घर पर रह रही थी। अफसर की माता ने मीडिया को बताया कि 8 जुलाई को हुए समझौते के बाद उन्होंने अपने पुत्र को बाहर काम के लिए भेज दिया था और देवबंद कोतवाली में हुए समझौते के बाद ईनशा अपने पिता तौफीक के घर पर ही रह रही थी, जिसकी जानकारी समस्त मोहल्ले वासियों को है। अफसर के भाई ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी रंजिशों के चलते ईनशा और उसके पिता तौफीक उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और जेल भिजवाने का भय दिखाकर अनुचित मांगे पूरी करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन उन्हें कानून व पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। उनके साथ किसी प्रकार का अनन्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं भ्रामक हैं, जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं। कहा कि देवबंद पुलिस प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच कर रहा है, जिसे उपरांत सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी और उनकी बेगुनाही साबित होकर। जानना चाहते हैं, कल से देवबंद क्षेत्र में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें कि एक पक्ष है, लड़की पक्ष है, जो आरोप लगा रहा है कि आपका जो भाई है उसने उसके साथ में बहुत ही घिनौनी हरकत की है और जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, जिस पे लोग मतलब बहुत संवेदनशीलता के साथ उस वीडियो को ले रहे हैं। जानना चाहते हैं असल में हुआ क्या था, ये मामला पूरा प्रकरण है क्या? ये पूरा प्रकरण एक फर्जी मामला है। ये फर्जी मामला है। इसमें अफसर को और मेरे वालिद साहब को, मेरी बहन को झूठा फंसाया जा रहा। इसमें इनका आपसी विवाद था कि एक लड़की का मामला हुआ था इनमें पहले, लेकिन उसका समझौता जो हुआ था 8/8/24 को थाने में हो गया था और फिर अगले दिन हमें खबर मिली 9/8/24 को कि इंसान ने तेजाब पी लिया या पिला दिया। वो हम नहीं जानते कि उसके बाप ने पिलाया, उसके भाई ने पिलाया या उसने खुद ने पिया, उसका नहीं हम जानते कि उसने करा क्या। उसे फिर महल्ले के ही कुछ लड़के DK जैन डॉक्टर के यहाँ लेके भी गए और उसके वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आपसी घर का विवाद है, उसमें ये पी लिया। हालांकि इसमें मौजूद होगी, पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई होगी। ऐसा भी कुछ नहीं है कि पुलिस को इत्तला ना हो इस चीज़ की, इत्तला होगी उस पुलिस को भी इस चीज़ की। लेकिन क्या है, इसमें ये हमारे से जो पुरानी रंजिश चली आ रही इनकी, उसके तहत ये हमारे से दुश्मनी निकाल रहे हैं कि इसमें इन्हें फंसाओ, इनसे कुछ वो मामला करो, इस तरीके से ये हमारे से दुश्मनी निकाल रहे। ऐसा कुछ नहीं है। मोहल्ला गवाह है इस बात का कि किसके यहाँ किसके घर से कौन ले गया इसे उठा करके, उसका भी गवाह है। और हमारे पास उनके बहुत सारे सबूत भी हैं, हमारे पास एफिडेविट भी हैं, थाने के भी एफिडेविट है, जहाँ पे वो इंसा भी मौजूद थी, तौफीक भी मौजूद था, निगत, हलीमा और बहुत सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो महल्ले के ही बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने ये फैसला कराया। इसमें सिर्फ ये है कि एक तरफा पक्ष ना देखा जाए, इसमें जो जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच की जाए। इसमें हम ये नहीं चाहते कि कोई बेगुनाह फंसे। इसमें जो भी दोषी होगा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, अभी जैसे कि बहुत सारे लोग जो देवबंद में वीडियो वायरल होने के बाद सवाल कर रहे हैं, जैसे पत्रकारों ने खबर चलाई है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल एक तरफा उसमें पक्ष दिखाया, ऐसे दिखाया कि बहुत ज़्यादा उत्पीड़न बच्ची के, लड़की के साथ में, बेटी की, देवबंद की बेटी ईशा को बतलाया गया उसके साथ में हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने भी वो वीडियो देखी है, उसमें जैसे कि आरोप लगाया है कि ज़बरदस्ती अगर किसी को तेज़ाब पिलाया जाए तो उसका फेस जलेगा, होंठ जलेंगे, मुँह जलेगा। लेकिन आप क्या देखते हैं, ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं है? भाई अगर ज़बरदस्ती पिलाते तो वाकई चेहरा, होंठ, मुँह कुछ ना कुछ तो जलता ही। अगर हम खुद पे पीवेंगे तो सिर्फ हमारा मुंह अंदर से जलेगा, बाहर से नहीं जलना। और उस लड़की का मुंह, फेस बिल्कुल सही है, अंदर से उसका गला भी जला हुआ था। और बाकी देखो, हमें भी उससे सद्भावना है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम भारी दुश्मन है वो। हमें उससे भी हुआ है कि हम अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह उसे शिफा दे। हमारी कोई उससे ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, हमें दुश्मनी निकाल ले कोई बात नहीं, लेकिन हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि अगर इस केस में निष्पक्ष जांच होगी तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल बेगुनाही हैं। चलिए, हमारे
वासी हैं, जिस दिन की यह घटना बतलाई जा रही है, क्या हुआ था उस दिन, आपको क्या क्या याद है? उस दिन एक महल्ले का यह दोस्त, आरिफ नाम है उसका, वो अपनी बाइक लाया। जब उसने कहा कि तबीयत ख़राब हो रही है, ये नहीं पता था हमें तेज़ाब पिया है क्या हुआ कि तबीयत ख़राब हो रही, फिर वो बाइक लाया और उसका भाई अर्श और आरिफ, उसे दोनों फिर डिगी जान के ले गए थे। फिर वहाँ पे हम सारे महल्ले वाले गए, वहाँ पे जाके जो बात हुई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने वो पिया है तेज़ाब। अब जब तक तो जांच नहीं हुई थी तो हमें पता नहीं था, उसके बाद फिर हम आ गए थे बस।